जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से संचार क्रांति आज की जो अधर्म को नाश करने के लिए, अधर्म जब तक नाश नहीं होगा, वो अधर्म फैलाने वाली व्यवस्थाओं का जब तक नाश नहीं होगा, तब तक धर्म की जय नहीं होगी। इसलिए इस अधर्म के नाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, जिसका औचित्य कारण है धर्म का, जो लोग सुखी रहना चाहते हैं, परम सुख, नित्य निरंतर सुख, जिसे परम सुख और अपने परिवार को भी के लिए उनकी शुभकामनाएं ऐसी हैं। स्वस्थ रहना चाहते हैं, आदर सत्कार सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी लोगों से विनम्र अनुरोध और वंदन, अभिनंदन, स्वागत के साथ विनम्र अनुरोध, इस वीडियो को पूरा देखें। धर्म की जय कैसे हो, इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। संचार करने क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए इस संचार क्रांति है, ये कोई प्रवचन और ज्ञान देने का उद्देश्य नहीं है इस चैनल का, क्योंकि ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। रामचरितमानस में ज्ञान दिया गया है, लेकिन इतना ज्ञान देने के उपरांत भी अर्जुन उस ज्ञान को सहज धारण नहीं कर पा रहे थे, जब तक परमात्मा के विराट स्वरूप का उन्होंने दर्शन नहीं किया। इसलिए ज्ञान का जो मार्ग है वो व्यवस्था सुनीतियों पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। देख करके सीखना, देख करके अनुपालन करना, देख करके ही सीखा जाता है। देखो, सीखो और अभ्यास करो। इसके लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। ये संचार क्रांति अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके आपके करने से ये इतना महत्वपूर्ण योगदान आपका होगा कि ये संचार क्रांति आगे बढ़ेगी, इसको प्रोत्साहन मिलेगा और धर्म की जय, अधर्म की नाश की तरफ हम नित्य निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। पेट ना होता तो भेंट ना होता। परमात्मा चाहते तो व्यक्ति को बगैर पेट के भी पैदा कर सकते थे। सीधे अवतरित हो जाता मनुष्य, माँ के गर्भ से ना आता, तो उसके अंदर ना काम होता, ना वासनाएं होती, ना कामनाएं होती। अगर ये ना होती तो सृष्टि में सुंदरता ना होती। ये पेट इसीलिए दिया है व्यवस्था, क्योंकि पेट है तो व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
भूख की व्यवस्था उसे शांति करने की, भूख को समाप्त करने की नहीं, क्योंकि भूख समाप्त हो गया तो जीवन की प्रसन्नता और स्वस्थता समाप्त हो जाती है। भूख को शांति करना है, प्यास को शांति करना है। भूख ही आपके जीवन का अस्तित्व है। भूख जिंदा रहेगा तो आपकी प्रसन्नता, आप स्वस्थ रह पाएंगे। जितना अधिक भूख आपके अंदर भूखा रहेंगे, व्रत रहेंगे, व्रत का पर्याय प्रतिज्ञा रहेगी, संकल्प रहेगा, वही आपको आगे नित्य निरंतर धर्म की जो औचित्य है उसके तरफ आप बढ़ पाएंगे। धर्म का मूल अनेकता में एकता, सब एक ही से हैं। जैसे कि हम कहते हैं मैं, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा बुद्धि, इसका पर्याय यही है कि मैं और मेरा शरीर अलग है, हम दो हैं, एक नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ में रहकर उसकी संगति से, योग से, सहयोग से दो होकर भी एक है। तो धर्म कहता है ये जो शरीर है ये माता पिता के द्वारा इस धरती पर मिला है, इसलिए इस शरीर को सेवा के लिए, माता के लिए, सत्कार के लिए, उन्हें संभालने के लिए, पिता के लिए इसका प्रयोग, इसका प्रयोजन होना चाहिए सेवा के लिए। मन परमात्मा ने दिया है, मन परमात्मा को अर्पण करें। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का समर्पण परमात्मा में करें। इसी आधार पर अपने व्यय को न्यून करें। इसी आधार पर आप अनेक होकर एक रह सकते हैं। सुपाच्य, परिशोधन आहार का हो, विचार का हो, व्यवस्था का हो, ये व्यवस्था सुंदर प्रकृति हमारी हो, सुंदर हमारा नवमंडल हो, सुंदर हमारे विचार हों, सुंदर हमारी नीतियाँ हों, सुपाच्य हमारा भोजन हो। इसी माध्यम से हम, यही हमारा संस्कार है, संस्कृति है। परमात्मा निर्विकार है, उसी निर्विकार का ये स्वरूप साकार है। साकार से ये निराकार हो जाएगा। शरीर ये तत्वों का है और परम तत्व जो प्राण चेतना है, प्राण तत्व परम चेतना में मिल जाएगी। ये तत्व में मिल जाएंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती में।
इसलिए शोक क्या करना है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जो नित्य निरंतर नहीं है। संबंध जन्म के बाद है तो संबंध के छूटने का भय क्यों, कुछ खोने का भय क्यों। शरीर मृत्यु के बाद चिता पर जलाया जाता है तो शरीर को क्या दुख होता है, नहीं तो शरीर चिता से भाग खड़ी होती। शरीर को भी दुख नहीं है, आत्मा को भी दुख नहीं है, तो इस दुख के लिए शोक क्यों। दुख और सुख एक अनुभव है, एक आभास है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, ऐसा संतोष हो, व्यय कम हो, तो हम परम सुख का आभास कर सकते हैं। अभाव जितना अधिक हमारा व्यय होगा उतने अधिक अभाव होगा। अभाव से ही दुख का आभास है, अनुभव है। शरीर का जो औचित्य है वो सेवा के लिए है, अर्पण समर्पण के लिए है, इसे स्वस्थ रखने के लिए है। धरती हमारी स्वस्थ रहे, पवित्र रहे, प्रकृति हमारा स्वस्थ रहे, प्रकृति रहे, पवित्र रहे, हमारा शरीर अभ्यंतर शुचि, बाह्य शुचिता हो, पवित्रता रहे, स्वस्थता रहे, निरंतरता रहे। यही इस शरीर का औचित्य है। औचित्य ये धरती की जो अवस्था है, तीन अवस्था में धरती की गति है। कर, मध्य, मकर। औचित्य हम रहेंगे, ये शरीर रहेगा ना रहेगा, लेकिन धरती रहेगी, आकाश रहेगा, प्राण मंडल रहेगा, वायुमंडल रहेगा। इसका औचित्य है, ये नित्य निरंतर है। ये धर्म है जो नित्य निरंतर हो। सुख प्राप्त करने की, परम सुख, परम शांति, सौहार्द, सम्मान प्राप्त करने की औचित्य है। ये जब से धरती आकाश बना है, सृष्टि है, तब से इसका औचित्य बना रहा है नित्य निरंतर। ऐसी शुभकामनाएं सभी युगों में रही हैं, सभी युगों में सभी समय रहेंगी। इसलिए ये औचित्य है। हम रहें सदैव तो ना रहेगा, कोई ना रहा है ना कोई रहेगा। रहेगा तो बस तेरा नाम, जो सद कर्म है, सद विचार हैं, वही रहेंगे। इसका औचित्य है। इसलिए क्यों शोक करना है, क्यों संताप करना है। शरीर के ना रहने पर भी ये धरती, वायुमंडल, नवमंडल को ऐसी परंपराओं, ऐसे सद्विचार हम दे के जाएं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुख, शांति और स्वस्थता, सम्मान का अनुभव कर सके। सम्मान का पर्याय सबको समान रूप से मान, एक ही माता पिता के पूरे जगत को अपना परिवार मान, अपना विस्तार कर, उन्नति प्रगति कर, संकीर्णता से ऊपर उठ
कि मैं ही परिवार हूँ, मैं और मेरे बच्चे पत्नी ही परिवार नहीं, माता पिता ही परिवार नहीं, पूरा जगत हमारा परिवार है। इसका विस्तार का औचित्य है। यही धर्म है, अनेकता में एकता है। ये सुव्यवस्था, ये सुनीतियाँ सदैव की के लिए रहें, यही औचित्य है, यही धर्म है जो अनेकता पैदा करे। जात पात धर्म व्यवस्था के नाम पर अलग व्यवस्था की बात करे, लालच देने की बात करे, बे को बढ़ाए, ईमानदार ना रहने दे, वो आहार, वो साधन, वो शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है, उस स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। जो दुख को दबाने के लिए जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, दुख को दबाने का काम करती हैं। दुख की दवाइयाँ खाने से आपका लीवर खराब होता है और दुख को बढ़ाने की व्यवस्था है। ऑपरेशन करने से शरीर की अवस्था बिगाड़ने की व्यवस्था है। इसलिए इसका भी औचित्य नहीं है। हमारा औचित्य आयुर्वेद का है, आयुर्विज्ञान का है, जो दर्द ही दवा की बात करते हैं। जो दुख को मिटाने के लिए हम बात करते हैं कि दुख को समाप्त करने के लिए लोग अक्सर रहते हैं। कुछ धर्मात्मा ऐसे हैं जो प्रेरणा देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका दुख दूर करेंगे, और लोग दुख दूर करने के लिए उनके पास जाते हैं। ये धर्म का औचित्य नहीं है, क्योंकि दुख न होता, दुख की दूर करने की संभावनाएं न होती तो ये सृष्टि नहीं होती, व्यवस्था सुंदर बनाने की व्यवस्था न होती। धर्म का कार्य आपको अदम्य साहस प्रदान करता है, सत्य का आभास करा के, अनुभव करा के कि दुख का कोई औचित्य, दुख को सहने की साहस, अदम्य साहस आपको धीर, गंभीर और वीर बनाता है। बड़े से बड़े दुख को एक तिनके के समान उसके दुख को अनुभव कराता है। ये धर्म का औचित्य है। नहीं तो गीता में, महाभारत में अर्जुन के भाई ने अभिमन्यु को क्या वो नहीं जानते थे? आज के ज्योतिषी हमारे तो बहुत आगे पीछे की बात करते हैं कि युद्ध में अर्जुन अभिमन्यु मारा जाएगा, क्या उसको नहीं बचा सकते थे? शोकाकुल परिवार के शोक को नहीं दूर कर सकते थे? या रामचरितमानस में राम ने पिता का जो मृत्यु हुई वनवास के बाद वो नहीं जानते थे? उन्होंने दुख दूर करने की बात, सीता के हरण की बात वो नहीं जानते थे? क्यों हरण होने दिया? तो इससे अभिप्राय ये निकलता है कि धर्म, परमात्मा हमारे दुख को मिटाते नहीं हैं, दुख को मिटाने की बात नहीं करते, भूख को समाप्त करने की बात नहीं करते, बल्कि आपको सद्ज्ञान, सद्मार्ग, सत्पथ, सुव्यवस्था देते हैं, सुनीतियाँ देते हैं, इसे सहन शक्ति देते हैं, आत्मसंतोष देते हैं, सम्मान, आत्मसम्मान, अपना सम्मान करें,
अपनी आत्मशक्ति को जगाएं, आत्मबल बढ़ाएं, मन को परमात्मा में अर्पित करके जब परमात्मा का मन हो जाएगा तो ये शरीर रूपी रथ जिसमें इंद्रियां घोड़े हैं, मन इसका सारथी है, तो वो मन परमात्मा से जुड़कर परमात्मा आपके इस रथ के सारथी, इन इंद्रियों के सारथी बन जाएंगे, जो आपके जीवन की नैया को पार करेंगे, मोक्ष प्राप्त कराएंगे, सभी दुखों की सहन शक्ति बढ़ा करके। इसलिए आए जो लोग आपके व्यय को बढ़ाने वाले हैं, जो व्यवस्था आपको बढ़ाने के लिए है, साधन और सुविधा से आप पैसे से आप साधन और सुविधा खरीद सकते हैं, लेकिन स्वस्थता नहीं खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसा शिक्षा हो जो आपको स्वस्थ रखे, सद्ज्ञान दे, ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करने की अनुशासन दे, निःशुल्क होना चाहिए, ऐसा शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। भक्ति से जो हमारी उसका परिशोधन होना चाहिए, जिससे सुपाच्य अन्न, श्री अन्न को हम धारण कर सकें, आहार को, जो इस औचित्य की बात ना करे, चाहे वो दूरदर्शन, दूरसंचार, चाहे राजनीतिक, चाहे स्वास्थ्य, हम उनका समर्थन और सहयोग ना करें। अपने व्यय को कम से कम करके ये विचार क्रांति का व्यवस्था बदलने के लिए क्रांति है। इस क्रांति में ऐसे जो अधर्म का मार्ग है, अधर्म को समाप्त न करने की बात करें। धर्म की बात तो संसद में सभी करते हैं, लेकिन अधर्म कैसे समाप्त होगा? अधर्म जो झूठ है, असत्य है, झूठ बोलना पाप है। इस पाप के लिए कोई दंड नहीं है संविधान में कि आप जो भी कहें सत्यनिष्ठा से कहें, प्रामाणिकता के साथ कहें, नहीं तो आपको दंडनीय अपराध की श्रेणी में आप आएंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है संविधान में कि धर्म सापेक्ष हो। धर्म को ही निरपेक्ष कर दिया गया है। धर्म के बिना कोई एक क्षण नहीं रह सकता। धर्म मतलब धारण, आप कुछ धारण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, प्राण को धारण कर रहे हैं, आहार को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो तो आप नहीं रह सकते। तो उसकी अनिवार्यता सब में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर चर्चा नहीं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के पर सचेत नहीं है हमारे श्रेष्ठ जन, जो इस हमारे भारत की व्यवस्था नीतियाँ बनाते हैं। ऐसा आहार बाज़ार में उपलब्ध नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सकें, बल्कि आपके व्यय को बढ़ा करके, आपके स्वाद को बढ़ा करके आपको बीमार ग्रस्त करते हैं, आपके व्यय को बढ़ाते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं, मन एक बंदर की तरह से है, इसलिए हनुमान जी का जो दर्शन है बंदर का पर्याय नकल है। जो श्रेष्ठ देश की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था देखते हैं, उन्हीं व्यवस्था को देख करके ही लोग अपना जीवन निर्धारण करते हैं। परिवार के लोग जो व्यवस्था बनाते हैं, जो श्रेष्ठ होता है परिवार का, उसी व्यवस्था में पूरा परिवार चलता है। समाज परिवार की व्यवस्था, संस्कार से जब बच्चा बड़ा हो जाता है
बाहर निकलता है घर से तो उसे समाज की जो व्यवस्थाएं रीतियाँ होती हैं उसके अनुसार चलता है। इसलिए हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी। ये विचार क्रांति अभियान में आप सभी लोग सहयोग अधिक से अधिक करके परमात्मा की कृपा पात्र बने। इन्हीं वचनों के साथ और एक और आपसे निवेदन है, आप सभी अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने से प्रेम है, धर्म के प्रति निष्ठा है, तो इस वीडियो में कमेंट करें। हम आपके स्वस्थ रहने के लिए कमेंट में अपना फ़ोन नंबर दें, उसमें हम अलग से आपसे वार्ता करेंगे। आपके स्वस्थता के लिए ऋषियों के पद्धति के अनुसार आपको उसके उपदेश संदेश से अवगत कराएंगे। और आयुर्वेद के कुछ हमारे जानने वाले हैं जिनका प्रयोग करके देखा गया है, उनसे आपका संपर्क करा के आपके लिए पूर्ण स्वस्थता रहे आप में। क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो डाटा वीडियो का मिला है, ये आप इसका सदुपयोग करें सद्विचारों के लिए, सद्विचारों को आगे प्रसारित करने के लिए, इसे देखने के लिए। संसार में ये शरीर जो मिला है उसके औचित्य का सदुपयोग करें, अपने प्रयोजन को सिद्ध करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।